छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से एक बड़ा मामला सामने आया है, जिसमें किसान ने सटोरियों और रुसखारों द्वारा जमीन कब्जा करने का आरोप लगाया है। शहर के वीआईपी रोड स्थित भूमि पर अवैध कब्जा कर उस पर निर्माण का मामला सामने आया है। उक्त मामले में पीड़ित पुनीत राम टंडन ने रायपुर कलेक्टर व एसपी को आवेदन लिखकर इस पर कार्रवाई की मांग की है। यह पहला मामला नहीं है जब किसी रुसखारों द्वारा इस तरह किसी के भूमि पर अवैध निर्माण किया जा रहा हो। इससे पहले भी कई मामले सामने आ चुके हैं। उन्होंने बताया कि उसके भूमि पर बाउंड्री वॉल एवं दरवाजा जो बना हुआ था उसे अमित अग्रवाल ने अवैध तरीके से बिना किसी सूचना के तोड़ दिया। उनके अनुसार तहसीलदार एवं पटवारी के द्वारा उसे किसी भी प्रकार की सूचना नहीं दी गई। उन्होंने इस निर्माण कार्य को रोकने के लिए गुहार लगाई है। पीड़ित ने बताया कि 31 जनवरी को अमित अग्रवाल के द्वारा किसी प्रकार का आदेश बताकर उसकी बाउंड्री वॉल तोड़ दी गई एवं जबरदस्ती निर्माण कार्य किया जा रहा है। उन्होंने प्रशासन से गुहार लगाते हुए कहा कि वह मानसिक एवं आर्थिक रूप से परेशान हो गया है, इसलिए इस निर्माण कार्य को तत्काल रोका जाए। भाजपा नेता गौरीशंकर श्रीवास ने कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों को कांग्रेसी कार्यकर्ता बनाकर इस्तेमाल किया जा रहा है। सरकार की दादागिरी चरम पे है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि देखिए किस तरह से आवाज दबाया जा रहा है। भाजपा नेता गौरीशंकर श्रीवास, प्रदेश में गुंडा माफियाओं की सरकार चल रही है। भू माफियाओं के संरक्षण में यह सरकार अपनी निर्लज्जता का प्रदर्शन कर रही है। गरीब किसानों के जमीन में बलात् कब्जा किया जा रहा है। अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध है। पुलिस को जमीन का एजेंट बनाकर रातों रात कब्जा करवाया जा रहा है। गरीब अनुसूचित वर्ग का किसान जिसके पास में खेती के अलावा कुछ नहीं है, उसके ज़मीन में कब्जा हो रहा है। ये भू माफियाओं की सरकार है। आज पूरे किसान और किसान पुत्र यहाँ पर आए हुए हैं और हमारी गुजारिश है कि 24 घंटे के अंदर इस किसान को न्याय मिलना चाहिए, अन्यथा जो भी उग्र आंदोलन होगा उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। इस प्रकार का जो कब्जा करने वाले लोग हैं बिल्कुल नहीं बख्शे जाएंगे। प्रदेश में संत मुनियों की जमीन में कब्जा हो रहा है, आम किसान की जमीन में कब्जा हो रहा है। क्या प्रदेश में प्रशासन नाम की चीज समाप्त हो चुकी है? ये भू माफियाओं के संरक्षण में ये कमीशन लेके इस प्रकार का खेल खेला जा रहा है। सरकार इस बात को स्पष्ट करे कि क्या प्रदेश के किसान का पेट और खेत क्या दोनों सुरक्षित नहीं रहेगा? अगर इस प्रकार की चीजें बंद नहीं होती है, न्याय नहीं मिलता है, तो हमारा आंदोलन जारी रहेगा। किसानों के साथ में इस लड़ाई को जमीनी स्तर पर हम लड़ेंगे। कहां से मामला सामने आया है? पूरे प्रदेश में अवैध कब्जा का मामला सामने आ रहा है। इसके पहले भी कमल मुनि जी के घर पे कब्जा करने का मामला सामने आ चुका है। जब एक बड़े पंथ के प्रमुख का ये हाल है तो बाकी आम किसान का क्या होगा? ये गरीब किसान टंडन जी यहाँ बैठे, इनके जमीन में कल बलात् कब्जा किया गया है, पुलिस वाले कब्जा कर रहे हैं, जबरन का हवाला दिया जा रहा है, जो पूरी तरह से नैतिक चीजें हैं। और किसानों के साथ में जहाँ जहाँ कब्जा होगा वहाँ इस प्रकार का आंदोलन हम करेंगे और जब तक न्याय नहीं मिलेगा हमारा आंदोलन जारी रहेगा। पीड़ित पुनीत राम टंडन जी, मैं वर्तमान में ब्रह्माबाटा में रहता हूँ। पहले गुड़ियारी में रहता था। हमारे पैतृक संपत्ति को बेच करके मैं वीआईपी रोड में जमीन खरीदा था और बगैर सूचना दिए हुए मेरे ज़मीन को हथियार आए लोग। कौन है? अमित अग्रवाल है, नत्थू मनु नथानी है और रेखा बाई, ये सब मेरे ज़मीन को कब्जे कर रहा है। मेरे ज़मीन को चाहिए, अगर नहीं मिलेगा तो मेरे परिवार के साथ मैं आत्महत्या कर लूँगा। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28